नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिला की, हमारी मिड फेस की। क्या क्या होता है मैक्सिला में एंड हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, विद सर्जरी विदाउट सर्जरी, दोनों की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैक्सिला। मैक्सिला हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे अपर टेथ से। ये पूरे हमारे नेसल कैविटी को डिटरमाइन करते हैं, हमारे नोज का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं, उसके बेस को। हमारे चिकबोन्स प्रोमिनेंट रहेगा कि नहीं ये भी डिटरमाइन करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लोअर ऑर्बिट को डिसाइड करते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटस जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर आपका मैक्सिला डिसीज रहेगा तो आपको जो इंफ्रा ऑर्बिटस है वो भी वीक रहेगा। यहाँ पे ऐसा गड्ढा जैसा आएगा, जैसे हम लोग अंडर आइज हॉलोनेस भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मुझे हल्की है यहाँ पे। मैक्सिला का मेन वर्क है हमारे मिड फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ को डिटरमाइन करना। एक आइडल मैक्सिला हमारे यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रा ऑर्बिटस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड आपको जो ये वाला पार्ट है वो आगे तरफ रहेगा। एंड यहाँ पे प्रॉपर चिकबोन्स भी डिटरमाइन करता है, क्योंकि हमारा जो चिकबोन्स, हमारा जो जाइगो बोन्स है वो मैक्सिला के बेस पे डिटरमाइन होता है। एंड यहाँ पे अपर टीथ हमारे यहाँ आगे तरफ होना चाहिए, हमारे लोअर टीथ से हल्का, तब जाके यहाँ पे एक प्रॉपर एंगल फॉर्मेशन होगा। बट कुछ लोगों में उनका मैक्सिला ऐसा फ्लैट या फिर रेसिस्ट रहेगा, और उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी हाइपोप्लासिया। अब एक फ्लैट मैक्सिला होने के कई सारे रीजंस हो सकता है जेनेटिक्स। आपने देखा होगा जितने भी ईस्ट एशियन लोग होते हैं उनका मैक्सिला काफी फ्लैट होता है। सेकेंड, क्रोनिक माउथ ब्रीथिंग। आप बचपन में बहुत ज्यादा माउथ ब्रीथिंग करते हो, या फिर आपको जो पैलेट है वो नैरो। 3-4 केस हो सकते हैं बस। आप बात करते हैं हाउ टू इंप्रूव मैक्सिला। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्थोडोंटिक्स। एंड यहाँ पे ऑर्थोट्रोपिक्स एंड मीविंग, जिसे हम लोग टंग पॉस्चर बोलते हैं, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉट करेगा। साइंस ये कहता है कि टंग इज ए मैसिव पावरफुल मसल। हम अपने टंग से बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अपर पैलेट में। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, अगर आप बचपन में, अगर आप टीनेज फेस में हो अपने, तो अपने टंग को हमेशा अपर पैलेट में टच किए रहो। इससे आप माउथ ब्रीथिंग रुक जाएगी। तो इससे आपको जो ओवरऑल लोअर हेड है वो फॉरवर्ड की तरफ रहेगा, ऐसे रिसीड नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत लोग की ये मैंडबल यहाँ पे लंबा होता है, तब भी चिन पीछे की तरफ हो जाता है। एंड यहाँ पे इनकी जो गोनी लंगल होती है वो नीचे साइड हो जाती है, मेनली ड्यू टू माउथ ब्रीथिंग। यहाँ पे एक टंग पॉस्चर मीविंग वर्क करेगा कि नहीं। अब यहाँ पे आप ज्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। अब यहाँ पे तब भी आप एक फ्रॉडिंग, आप यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप अपने टंग को अपर पैलेट पे टच करोगे, आप देखोगे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे जितनी भी फैट होती है, डबल चिन होती है, वो चली जाएगी ऐसा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर जॉलिंग के, अगर आप साइड से देखोगे तो आपकी जो जॉलिंग की विजिबिलिटी है वो बेटर हो जाएगी सब मैंडिबुलर एरिया में। तो आप ये कर सकते हो। एंड सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास पैलेट एक्सपेंडर। ये 2 टाइप्स के होते हैं, MSC एंड MARPE। एंड अगर आप इसको लगाते हो तो आप फिजिकल डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिला को ब्रॉडनिंग करता है एंड हमारे मिडफेस को भी चेंज करेगा, वाइडनिंग द स्माइल। अगर आपकी स्माइल लाइन छोटी है, कुछ लोग का होता है क्या, जो स्माइल करते हैं बहुत छोटी नजर आती है, तो थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है। एंड आपका अगर नेसल एयरवे, अगर आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो वो बेटर हो सकता है। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप एडल्ट हो चुकी हो, आपका बोन डेवलपमेंट हो गया, तब भी आप डिफरेंस ला सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास हार्ड मैक्सिंग, जिसे हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं, फिर जेनेटिक सीलिंग ब्रेकर भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे सबसे इफेक्टिव होता है हमारा लेफॉर्ट 1। लेफॉर्ट 1 में करते क्या है, आपके पूरे पार्ट को अपर जॉ को कट करके आगे तरफ पुश कर देंगे। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये माउथ को अंदर से परफॉर्म करते हैं, तो बाहर यहाँ पे कुछ स्कार से कुछ नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। तो यहाँ पे अगर आपका मैक्सिला यहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटस अच्छा है, मिड फेस भी अच्छा है, बट यहाँ लोअर मैक्सिला आपका अंदर की तरफ चला जा रहा है, तो आप लेफॉर्ट 1 के लिए जा सकते हो। एंड इन लास्ट में आता है हमारे पास इम्प्लांट, डर्मा फिलर एंड फैट ग्राफ्टिंग। एंड यहाँ पे सबसे इफेक्टिव रहता है हमारा इम्प्लांट। सपोज डाटा का आपका इंफ्रा ऑर्बिटस वीक यहाँ पे अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप ये वाला कमजोर है तो यहाँ पे हम कॉस्मेटिक इम्प्लांट लगा सकते हैं। आप फिलर का ये ड्रॉबैक है कि माइग्रेट होता है, यानी आपको हर 1-2 साल बाद कराना होगा। एंड कुछ केसेस में यह पाया गया कि अगर यहाँ पे फिलर डालते तो यहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो फिलर सबसे ज़्यादा कम इफेक्टिव रहेगा यहाँ पे। अगर आपका मैक्सिला यहाँ पर रिसीड है तो मुझे लगता है आपको इम्प्लांट के लिए जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे फैट ग्राफ्टिंग भी आती है। बट फैट ग्राफ्टिंग उतना इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि फैट ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। अगर आपको फैट ग्राफ्टिंग के लिए जाना है तो अगर आप इंफ्रा ऑर्बिटस वीक है तो उसके लिए जा सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा लेआउट बनाना है। अगर आप 18 के पहले तो मीविंग करो एंड जितनी भी माउथ ब्रीथिंग उसको स्टॉप करो, या फिर आप पैलेट एक्सपेंडर के लिए जा सकते हो। अब सपोज आप 22-23 के पार करके और पैलेट एक्सपेंडर से भी कुछ नहीं हो रहा, तब यहाँ पे आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा लेफॉर्ट 1 या फिर इम्प्लांट के लिए जाने के लिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप फिलर के लिए जाओ, टाइम वेस्ट रहेगा, पैसा भी ज़्यादा लगता है उसमें। अगर आपको पता होगा कि 1 ml फिलर का कॉस्ट है 30,000 अराउंड, कुछ केसेस में 15-20 हज़ार के भी आते हैं, बट वो सस्ते आते हैं। अगर आपको एक अच्छा फिलर चाहिए तो 1 ml का 30,000 रहेगा। मैंने अपने लिप फिलर के लिए पूछा था। तो मेन फ्यूचर में जाने वाला हूँ मैं भी हार्ड मैक्सिंग के लिए, लिप फिलर के लिए, बट अभी नहीं, 1-2 साल बाद। एंड अगर आप अपने लुक्स मैक्सिंग को लेकर सीरियस हो तो यू कैन गो एंड चेक आउट माय वेबसाइट आल्सो। एंड अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।